एवरीवन, कैसे हो आप सब। ग्रामर रूल्स की इस 120 सीरीज़ में आप सभी का स्वागत करती हूँ। नेक्स्ट रूल की तरफ हम लोग बढ़ेंगे और बहुत ही जुनून के साथ बहुत ही अच्छे से इस रूल को आगे फिर से सीखेंगे और इस पर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और मैं इसके साथ साथ दो एग्जाम्पल भी बताती जाऊँगी ताकि आप लोगों को बिल्कुल भी समझने में प्रॉब्लम नहीं। अगर प्रॉब्लम हो रही होगी तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और हाँ, मुझे लगता है कि मैं थोड़ा सा हेजिटेट होकर बताती हूँ, तो मुझे इस तरह से ऑन कैमरा आने की आदत नहीं थी, तो मुझे थोड़ा सा हेजिटेशन होता है। अगर आप लोग मेरा सपोर्ट करें तो मैं इस हेजिटेशन को दूर कर सकती हूँ। आप लोगों का प्यार मिलता रहे और सपोर्ट मिलता रहे तो मैं इस हेजिटेशन को ज़रूर पार कर पाऊँगी। तो चलिए मैं शुरू करती हूँ और बताती हूँ। अगर कोई भी सेंटेंस, किसी भी सेंटेंस में अगर वन ऑफ, सम ऑफ, ईच ऑफ, एवरी ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, नन ऑफ, ये सब आए तो इसके बाद कोई भी अगर नाउन आएगा तो वो प्लूरल नाउन ही होगा। जैसे आई सॉ अ लॉट ऑफ, पुपिल नहीं होगा, पिपल्स होगा, PUPILS होगा, पुपिल्स इन द क्लास। नाइदर ऑफ द प्लेयर नहीं होगा, प्लेयर्स होगा, एज हैप्पी। नेक्स्ट है द पुअर हैज़ टू बियर अ लॉट ऑफ डिस्ट्रेस, है ना कि डिस्ट्रेस बिल्कुल सही है। आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि ये डिस्ट्रेस नहीं होगा बल्कि ये होगा, ये सही राइट है, ठीक है। देयर आर अ ग्रेट डील ऑफ बर्ड इन द जू, अ ग्रेट डील ऑफ आया है तो यहाँ बर्ड नहीं होगा, बर्ड्स होगा। फिर नेक्स्ट रूल की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट रूल में क्या है कि अगर कोई भी वर्ब, कोई भी वर्ड है, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं हमारे ग्रामर वर्ल्ड में, उसमें क्या है कि कुछ ऐसा वर्ड है जो हमेशा पेयर में ही आता है और उसको उसके बाद क्या होता है ना कि हमेशा उसके बाद जो भी नाउन आएगा, कुछ नाउन ऐसा होता है कि जो कि हमेशा पेयर में ही आता है, उसको ट्रीट भी प्लूरल की तरह ही करते हैं और उसके बाद आने वाला वर्ब भी प्लूरल ही होता है। जैसे आप लोगों ने कभी किसी को पैजामा का वो पैजामा सिर्फ एक पैर वाला देखा है कभी किसी को पहने हुए? नहीं ना। किसी को सिंगल आइज में चश्मा लगाते हुए देखा है? वो हमेशा पेयर में ही है, तो दोनों आंखों का ही शीशा होता है। कभी किसी को कभी किसी को और किसी का सामान जो होता है वो सिंगल सामान में कभी किसी का देखा है? नहीं ना, नहीं होता है ना। और सामान को ये कोई अगर लगेज लेके जाता है तो उसके साथ कभी देखे हो कि ये इस लगेज में पैंट है, इस लगेज में शर्ट है, इस लगेज में ये, इस लगेज में वो, ऐसे नहीं होता। एक साथ जो भी सामान हम लोग ट्रैवलिंग के लिए यूज़ करते हैं, चाहे कहीं पे भी एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए जो भी सामान यूज़ करते हैं, उन सारे सामानों को लगेज कहा जाता है, बिलोंगिंग्स कहा जाता है, इस तरह से कहा जाता है। क्लॉथ्स और कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनको कि अगर सिंगुलर रखा जाए तो उसका मीनिंग अलग होता है और प्लूरल चेंज कर दिया जाए तो उसका मीनिंग ही चेंज हो जाता है, वो प्लूरल नहीं बनता है, ठीक है। जैसे वो वर्ड्स क्या है कि स्पेसीज, स्टेयर्स, सीजर्स, ट्राउज़र्स, पैंट्स, एनल्स, फायरवर्क्स, स्पेक्टिकल्स, क्लॉथ्स, बिलोंगिंग्स, ये सारे वर्ड्स क्या होते हैं कि वो प्लूरल की तरह ट्रीट किए जाते हैं। इन सारे वर्ड्स को प्लूरल नाउन की तरह ट्रीट किया जाता है। उसके बाद आने वाला वर्ब भी प्लूरल ही होता है। जैसे कि आई हैव सम नाइस स्पेक्टिकल, तो स्पेक्टिकल नहीं होगा, स्पेक्टिकल्स होगा। हमेशा चश्मा एक आंखों में नहीं पहनते, हम दोनों आंखों में पहनते हैं। आशीष वॉर माई ट्राउज़र, ट्राउज़र एक पैर में तो पहना नहीं जाता है, दो पैरों में होता है, ट्राउज़र्स होगा। द ओल्ड मैन लॉस्ट हीज बिलोंगिंग, बिलोंगिंग नहीं होता है दोस्तों, बिलोंगिंग्स होता है, बिलोंगिंग्स होता है, ठीक है। बिलोंगिंग्स इन द ट्रेन। और बिलोंगिंग को यूज़ किया जाता है, बिलोंगिंग को तीन वर्ड्स इसके लिए आता है। बिलोंगिंग्स होता है, लगेज होता है, लगेज के साथ लगेजेस नहीं होता है, लगेज होता है। और बिलोंगिंग तो एक हो ही गया और दूसरा हो गया बैगेज होता है। ये बैगेज के साथ बैगेजेस नहीं होता है, बैगेज ही होता है, ठीक है।
तो चलिए उसके बाद नेक्स्ट रूल पढ़ते हैं। नेक्स्ट रूल में क्या है कि रूल नंबर 25 पढ़ेंगे। जैसे कुछ कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो कि मैंने बताया, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो प्लूरल, जो हमेशा पेयर में ही आते हैं, कपल में ही आते हैं, उसका यूज़ भी हम प्लूरल नाउन की तरह करते हैं, ट्रीट करते हैं उसको, और उसके बाद आने वाला वर्ब भी प्लूरल ही होता है। और कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो कि प्लूरल उसमें एस ऑलरेडी लगा होता है, लेकिन उसको सिंगुलर की तरह ट्रीट करते हैं, उसके बाद आने वाला वर्ब क्या होता है कि प्लूरल कभी नहीं होता है, हमेशा सिंगुलर ही वर्ब यूज़ करते हैं। जैसे कुछ ऐसे नाउन्स हैं जैसे कि नाउन्स लाइक न्यूज़, पॉलिटिक्स, चाहे न्यूज़ 1 हो या 10 हो तो उसको न्यूज़ ही कहते हैं। मैथमेटिक्स, फिजिक्स, गैलोज, मीन्स, बिलियर्ड्स, बिलियर्ड्स एक गेम है, एथिक्स, समन्स, समन्स मीन्स होता है ऑफिशियल कॉल, इनिंग, डार्ट, डार्ट भी एक। इन सारे वर्ड्स के बाद अगर इसको हमेशा क्या करते हैं कि इसको सिंगुलर की तरह यूज़ करते हैं, सिंगुलर की तरह ट्रीट करते हैं, और इसके बाद आने वाला वर्ब जो होगा वो हमेशा सिंगुलर ही होगा, प्लूरल कभी नहीं होगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे सचिन हिट हिज फर्स्ट सेंचुरी इन हिज 8th इनिंग्स। तो यहाँ क्या है, इनिंग्स ऑलरेडी आ चुका है, तो इनिंग्स नहीं बल्कि इनिंग ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, ठीक है, उसके बाद क्या होगा कि यहाँ पे सचिन सब्जेक्ट है, सचिन सब्जेक्ट है, हिट क्या होता है, वर्ब का सेकंड फॉर्म है, हिज सेंचुरी इन हिज फर्स्ट इनिंग्स, इनिंग्स मैं ऑलरेडी लगा चुकी, मुझे इनिंग्स नहीं देना था, इनिंग देना था, जिसमें कि आप लोगों के सामने एस लगा करके बताती कि इसमें यह सिंगल नहीं आता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे न्यूज़ है, पॉलिटिक्स में एस है, मैथमेटिक्स में एस है, फिजिक्स में एस है, गैलोज में एस है, न्यूज़ में एस है, बिलियर्ड्स में एस है, एथिक्स में एस है, समन्स में एस है। तो यहाँ इनिंग नहीं, इनिंग्स होगा, डार्ट्स में एस होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। स्टैटिक्स से दैट इंडिया विल रिवाइव इट्स इकोनॉमी। स्टैटिक्स, तो यहाँ पे क्या होता है कि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो से नहीं होगा, सेज होगा, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट भी वर्ब भी सिंगुलर ही होगा। सिंगुलर वर्ब क्या होता है कि मैंने बताया था ना कि अगर नाउन में एस लगा देते हैं तो वो प्लूरल होता है, और वर्ब में एस लगाते हैं वो सिंगुलर हो जाता है। नाउन में एस रिमूव करते हैं तो वो प्लूरल होता है, और वर्ब में नाउन में एस लगाते हैं तो वो प्लूरल होता है, और वर्ब में एस रिमूव कर देते हैं तब प्लूरल होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट रूल क्या है कि रूल नंबर 26 पे हम लोग आ चुके हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे कि रूल नंबर 26 को जानते हैं। दो वर्ड है, बिसाइड है और एक बिसाइड्स है। बिसाइड मीन्स होता है, पहले बिसाइड में स्पेलिंग सेम है, सिर्फ एस और विदाउट एस और विद एस का डिफरेंस है। अगर बिसाइड है तो बिसाइड का मतलब होता क्या है कि नियर होता है, क्लोज या विसिनिटी। विसिनिटी मीन्स समुदाय होता है, आस पड़ोस। अब बिसाइड्स मीन्स होता है एडिशनल, अपार्ट फ्रॉम। ठीक है, तो इसके लिए क्या करते हैं, अब किस जगह पे बिसाइड वर्ड का यूज़ करें, किस जगह पे बिसाइड्स का यूज़ करते हैं, तो इसके लिए हम लोग देखते हैं। तो इसके लिए क्या है कि एग्जाम्पल क्या है कि आई स्टे बिसाइड्स द नियरेस्ट रेलवे स्टेशन। तो बिसाइड्स यहाँ पे क्या होता है, ये वर्ब जो है ना, यह बिसाइड नहीं होगा, क्योंकि आई स्टे द नियरेस्ट रेलवे स्टेशन, तो उसके पास में, नियर के सेंस में यहाँ यूज़ होगा, तो बिसाइड नहीं होकर के बिसाइड यूज़ होगा। बिसाइड्स नाउन आई डिस्कस्ड मैनी टॉपिक्स। बिसाइड्स नाउन, नाउन के अलावा मैंने बहुत सारे टॉपिक्स डिस्कस किए, तो यहाँ बिसाइड्स नहीं होगा, इन एडिशनल टू का यूज़ बिल्कुल सही है। तो वो क्या होगा कि यहाँ बिसाइड वर्ड का यूज़ नहीं होकर के बिसाइड्स होगा। मुझे हटा के आप लोगों को डिस्कस करके बताना था कि बिसाइड्स नाउन के अलावा, इन एडिशनल टू आई डिस्कस्ड मैनी टॉपिक्स। तो हम लोग आज इस सेशन को यहीं पे ख़त्म करते हैं, और नेक्स्ट सेशन में नए रूल्स के साथ, नए वीडियोस के साथ फिर से हम लोग नए तरीके से जुड़ेंगे, और अच्छे से सारे रूल्स को ग्रैप करेंगे और उस पर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और मैं बताऊंगी, देखूंगी कि आप लोग कितना मेहनत कर रहे हो, और मेरे मेहनत पे आप लोगों को अगर कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, मेरे वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा,
और अगर मेरी ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि नई नई वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँचती रहे। तब तक के लिए बाय बाय एंड लॉट्स ऑफ लव। थैंक यू।